हेलो दोस्तों, स्टडी द फारसी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं नेम सिंह कश्यप के साथ। और हम आपको बता दें कि हमने आपको नाउन केसेस, नाउन के पार्ट्स पढ़ाए हैं, जिसमें आपका एक केसेस भी आता है। केसेस एक ये नाउन का ही भाग होता है और इसके बारे में हम जानते हैं। आइए दोस्तों, तो चलते हैं। अब सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो को देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हम केसेस को हल कर सकते हैं। दोस्तों, अधिकतर केसेस की समस्या आती है, हम लोग इंटर तक पहुंच जाते हैं और केसेस नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि केसेस क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों, केसेस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज केसेस? केसेस क्या है? केस कारक द्वारा यह प्रकट होता है किसी नाउन का प्रयोग किस प्रकार किया गया। मतलब ये पता करता है कि नाउन का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, अपोस्ट्रॉफी के अनुसार या किसी अन्य के अनुसार। जैसे यहाँ डिफाइन है, द रिलेशन ऑफ विच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्क्स और ए चेंज ऑफ इट्स फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इंटीरियर्स इज कॉल्ड एज द केसेस। दोस्तों, सीधी सीधी बात है कि नाउन के उस प्रयोग को हम किस प्रकार कर रहे हैं, ये हम केसेस द्वारा पता लगा सकते हैं। केसेस के द्वारा ही इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। काइंड ऑफ केस, केस के प्रकार। तो काइंड ऑफ केस में बात करते हैं। तो काइंड ऑफ केस में देखिए क्या आएगा। केस के प्रकार एक सबसे पहले आपका होता है नॉमिनेटिव केस। कभी बैंक में खाता खुलाने गए हो भाई? जब बैंक में खाता खुलाने जाते हैं तब हमारा एक नॉमिनी मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? नॉमिनी मांगा जाता है। और उस नॉमिनी फॉर्म को भरवा के हमारे बैंक में ऐड कर दिया जाता है, ताकि अगर भविष्य में हमें कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा सारा धन, सारा पैसा किसको मिल जाए? नॉमिनी को मिल जाए। यानी जो हमारा रखवाला है, जो हमारा कर्ता धर्ता है, उसको हमारा पैसा मिल जाए। तो नॉमिनेट केस का मतलब होता है कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। आशा करते हैं दोस्तों इस कर्ता कारक के बारे में आप बड़े ही बेहतर तरीके से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के अनुसार हम देखेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है। इसमें कर्ता प्रधान होता है। क्या प्रधान होगा? आपका सब्जेक्ट इसमें प्रधान होगा। देखोगे मोहन प्लेज ए लेटर। मोहन, इसमें प्लेज आ गया है, यहाँ पे राइट होगा। लिखने में थोड़ी गिलती हुई है, राइट होगा। यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। मोहन राइट्स ए लेटर, तो मोहन पत्र लिखता है। ये पूरे से हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये बताना है कि पत्र को लिख कौन रहा है? तो मोहन लिख रहा है। आगे है, द ताजमहल इज ए फेमस बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब इसमें भाई फेमस क्या है संसार में, जिसके बारे में बात की जा रही वो तो ताजमहल है। तो हमारा कर्ता क्या है? ताजमहल है, इसीलिए कर्ता कारक हो गया। आगे आपका आता है, सीता वाज कुकिंग द फूड। सीता खाना पका रही है। तो खाना किसके द्वारा पकाया जा रहा है? यानी कार्य कौन करता है? कर्ता करता है, इसलिए यहाँ पे कर्ता हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे, द बॉय लर्न हिज लेसन। लड़का अपना पाठ याद करता है। तो भाई कौन पाठ अपना याद करता है? तो लड़का अपना पाठ याद करता है, इसलिए बॉय आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया है, इसीलिए सब्जेक्टिव केस हो गए। यानी इन चारों में क्या है? सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे आप पता लगा रहे होगे, जैसे यहाँ पे बताया गया प्रतिकृष्ण में वर्ब है ना, ये प्लेज आ गया है, लेकिन यहाँ राइट होगा। का सब्जेक्ट मोहन है, लेकिन वर्ब इसका क्या है? आगे जो दिया गया है ताजमहल का वर्ब इज है और सब्जेक्ट ताजमहल है। आगे वाला तीसरा है जो इसका वर्ब क्या है? वॉज है, लेकिन इसका सब्जेक्ट गीता है। इसी तरह इसका वर्ब लर्न्स है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है? द बॉय है। यानी ये जो सब्जेक्ट, जो कर्तावाचक होगा, कर्तावाचक में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि जो काम करता है वही उसका कर्ता होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ो। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट का पता लगाना है तो क्रिया वर्ब में कौन किसने हु लगाकर प्रश्न पूछने से सब्जेक्ट का पता चलता है। ऑलरेडी मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ पीछे वाले में, लेकिन इसमें भी बता दूं। रीता राइट्स ए लेटर, तो कौन लेटर लिख रही है भाई? रीता लेटर लिख रही है। किसने लेटर लिखा? तो रीता ने लिखा। तो ये रीता जो हो गया आपका सब्जेक्टिव केस हो गया है। क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। जो आंसर निकल के आ रहा है रीता। रीता वाक्य की वर्ब राइट्स का सब्जेक्ट है, इसीलिए ये कर्तवाच्य हो गया है। क्या वाक्य हो गया है? कर्तवाक्य, यानी कर्ता कारक हो गया है। आगे आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कर्म कारक। अब कर्म कारक होता कौन सा है? देखिए आगे बढ़ते हैं तो आपको कर्म कारक के भी बारे में पता लग जाएगा। कर्म कारक मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव केसेस का मतलब होता है कर्म कारक। देखिए, यदि संज्ञा नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसको हम कर्ता कारक, वो कर्म कारक या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं या होता है। जैसे आप देखोगे इसमें क्या करना होता है हमें, अभी मैं आपको बता दूंगा। अमन ईट्स द फूड, अमन ने क्या खाया? भाई सीधा सीधा पता लग रहा है, खाना खाया। क्या खाया? खाना खाया। रवि लर्न इंग्लिश, रवि ने क्या पढ़ा? इंग्लिश पढ़ी, यानी अंग्रेजी पढ़ी। श्याम ओपनड द डोर, श्याम ने क्या खोला? दरवाजा खोला। तो हमारा दरवाजा क्या हो गया? कर्म हो गया, इसीलिए ये कर्म वाच्य हो गया, यानी कर्म कारक हो गया। यहाँ पे है द गर्ल सिंग ए सॉन्ग, लड़की ने क्या गाया? तो एक गाना गाया। ये गाना आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। ये सॉन्ग ऑब्जेक्टिव हो गया, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है दोस्तों। क्या है ये सॉन्ग क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये सभी जो आपको ब्लैक से दिख रहे हैं, द फूड, इंग्लिश, द डोर, ए सॉन्ग, ये सब क्या हैं? ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं। क्या हैं? ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं। आप देख रहे हो, मैं इसको पीले से और करके दिखा दूं आपको। ये सभी क्या हैं? आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं। और ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए क्या, किसे, कितना, इसको हम अगर लगा देंगे तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पता चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उपयुक्त वर्ब में ईट्स, किसकी बात हो रही है? ईट्स की बात हो रही है। ईट्स का ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। भाई किसको खाया गया? फूड को खाया गया। वर्ब लर्न्ड, किसको याद किया गया? इंग्लिश को याद किया गया। ओपनड, किसको ओपन किया गया? भाई डोर को ओपन किया गया। वर्ब सिंग्स, किसको गाया गया? सॉन्ग को गाया गया। इसी प्रकार से ये सब क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यानी कर्म कारक हो गया। दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बताइए। चलिए आगे चलते हैं। पजेसिव केस। ये पजेसिव केस क्या होता है? संबंध होता है, संबंधवाचक होता है, जिससे हम एक दूसरे का संबंध स्थापित करते हैं। किसी नाउन का प्रयोग संबंध या अधिकार प्रकट करने के लिए किया जा रहा हो तो वहां पर क्या होता है? पजेसिव केस होता है। क्या होता है दोस्तों? पजेसिव केस होता है। किस प्रकार से होता है? जैसे मोहन्स हाउस इज बिग, तो भाई किसका ये बिग क्या है? मोहन का घर बड़ा है। अधिकार किसका हो गया? इस पे मोहन का हो गया है। घर किसका है? मोहन का है। अधिकार भी है, संबंध भी है, तो ये पूरा मोहन्स हाउस अधिकार। इसी प्रकार द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया, भाई किससे संबंधित है? ये कंट्री से संबंधित है। इज योर फ्रेंड्स, वह तुम्हारा मित्र है। किससे संबंधित है? तुमसे संबंधित है। सीताज ब्रदर इज ए डॉक्टर, सीता का भाई डॉक्टर है। तो ये कौन डॉक्टर है? सीता का भाई डॉक्टर है। आगे देखोगे आपको बारीकी से पता लग रहा है कि कौन क्या बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। देखो दिए गए वाक्य में रोहन्स, द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स और सीता संबंध और अधिकार प्रकट कर रहे हैं, अतः ये सब क्या हैं? पजेसिव केस। क्या है ये सब? पजेसिव केस हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया ये सभी क्या हैं? पजेसिव केस हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब आता है अपोस्ट्रोफी, संबंध सूचक चिन्ह। हम अपोस्ट्रोफी का चिन्ह कैसे लगाते हैं? कई बार आपको जब पढ़ाया जा रहा होता है क्लास में तो आपको अपोस्ट्रोफी के बारे में पूछा जाता है, अपोस्ट्रोफी के चिन्ह के बारे में पूछा जाता है, और बोलते भी हैं, अधिकतर टीचर बोल देते हैं कि अपोस्ट्रोफी। चलिए देखिए अपोस्ट्रोफी में होता क्या है वो हम आपको बता रहे हैं।
सिंगुलर नाउन्स एक वचन संज्ञा में एस जोड़कर अपोस्ट्रोफी को नाउन के बीच में लगाते हैं। अपोस्ट्रोफी इस प्रकार से लगता है जैसे ये लगा हुआ है, इसको हम इसके बीच में लगाते हैं। ठीक है, देखो जैसे रोहन्स टेबल, रोहन की मेज, यानी इसमें भी संबंध स्थापित हो रहा है। गर्ल्स हाउस, लड़की का घर। टीचर्स पेन, अध्यापक की कलम। फादर्स क्लॉथ, पिताजी के कपड़े। यहाँ पर अधिकार भी है और संबंध भी है, लेकिन सीधी सीधी बात है, जहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगी हो वहाँ पे आपका कौन सा होगा? अपोस्ट्रोफी होगा, यानी संबंध वाचक कारक होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है प्लूरल नाउन्स, बहुवचन संज्ञा के अंत में एस लगा है तो अपोस्ट्रोफी को एस के बाद लिखने से ये सब वर्ड बनते हैं। जैसे कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं, वो मैं एग्जांपल्स आपको करके बता दे रहे हैं, देखोगे आप। चलिए, जैसे यहाँ है गर्ल्स कॉलेज, लड़की का कॉलेज। बॉयज़ मैच, लड़कों का मैच। टीचर्स स्टाफ रूम, अध्यापकों का रूम। एनिमल्स नेम, एंड जानवरों के नाम। इसी प्रकार से आपको ये सब करने पड़ते हैं। आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, देखो आप। रूल नंबर 3 कहता है कि प्लूरल नाउन के जिनके अंत में एस नहीं लगता तो उन्हें नाउन्स के अंत में अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। जिनके अंत में एस नहीं लगता उनकी अपोस्ट्रोफी लगा दो। जैसे वुमेन्स हेल्थ ना, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया, लगा दिया, एस लगा दो। वुमेन्स हेल्थ, मेंस रूम। यदि आगे बढ़ते हैं, यदि सिंगुलर नंबर के अंत में क्या हो, एस लगा हो, अपोस्ट्रोफी निम्नलिखित तरीके से भी लगा सकते हैं। आप देखोगे किस किस तरीके से, जैसे जेम्स रूम, चार्ल्स हाउस, जेसिस मैसेज, सोक्रास प्यूपल्स। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये केसेस बड़े ही बारीकी से समझ में आ रहा होगा। आगे है वोकेटिव केस। ये बहुत ही अच्छा केसेस है, इसको जानने से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें होता कुछ भी नहीं है। आप देखोगे कैसे, देखो किसी नाउन को पुकारा जाता है तो वह नाउन संबोधन करता है। अगर किसी को संबोधन किया जाए तो हम क्या करते हैं, उसको पॉजेसिव केस कहते हैं। ए नॉन यूज नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग्स एड्रेस इज द वोकेटिव केस। यदि किसी नाउन को उसके नाम से पुकारा जाए और उसको संबोधित किया जाए तब हम वहाँ पे क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे कैम हेयर, किसको बुलाया जा रहा है भाई, राकेश को। आर यू कमिंग, सिस्टर, किसको बुलाया जा रहा है, सिस्टर को। बॉयज सिट डाउन, किसको संबोधित किया जा रहा है बैठने के लिए, लड़कों को। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया। जैसे कम इनटू द रूम, लवली, किसको बता रहा है, लवली को। तो ये देखो ये सभी क्या हैं, वोकेटिव केसेस हैं। कौन कौन से, वो आप देखोगे, जैसे राकेश, सिस्टर, बॉयज, लवली वोकेटिव केस में आते हैं। ठीक है, आगे आपका पजेसिव और नो यूज ऑफ पजेसिव में हम कुछ आपको रूल बता दे रहे हैं। 2-1 रूल हैं इसमें, वो हमारे पास, वो हम आपको बता दे रहे हैं। बड़े ही अच्छे रूल हैं, देखोगे इनको पता चल जाएगा। देखो, निर्जीव पदार्थ के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं निर्जीव वस्तु के साथ क्या कर देते हैं, वही एस का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन एस का प्रयोग कदाई नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है, ऑफ का प्रयोग करना है। किस प्रकार से, द लेग्स ऑफ चेयर, मतलब कुर्सी की टांगे। द टायर ऑफ कार, टायर किसके होते हैं, कार की तो होंगे। द डेकोरेशन ऑफ हाउस, किसकी सजावट करोगे, घर की सजावट करोगे तो डेकोरेशन ऑफ हाउस। द रोड ऑफ द विलेज, गांव की सड़कें। द रूल्स ऑफ द बुक्स, किताब के नियम। ठीक है, तो इस प्रकार के हैं कुछ अपवाद हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं। लेकिन इसमें एक और हैं, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। 3 हमारे पास हैं, उनको हम आपको बता दे रहे हैं। इसको भी देखोगे। अपोस्ट्रोफी का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ ही करते हैं। ठीक है, जो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा ये हम सिंगुलर नाउन्स के ही साथ करेंगे, प्लूरल के साथ नहीं करेंगे। जैसे राम्स ब्रदर हो गया ना, ए टीचर्स लाइफ हो गई, एक डॉक्टर्स वाइफ हो गई, मिस्टर शर्माज डॉटर हो गया। ये सब सिंगुलर थे, हमने सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। राइट, अच्छे से समझ रहे होगे आप लोग, जान रहे हो कि
आपको ये किसी ने भी नहीं बताया होगा, सो मैं आपको बता रहा हूँ केसेस के बारे में। आपने अभी तक इंटर तो 12th तक पढ़ चुके होगे, लेकिन किसी ने भी आपको ये नहीं बताया होगा। मैं बता रहा हूँ, किसी देश या जगह के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर पॉजिटिव बनाया जाता है। क्या कर देते हैं, उसके साथ अगर मैंने अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया तो हम उसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। देखो, इंडियाज कल्चर, इंग्लैंड टीम, ब्राट्स स्टेट्स, बिहार स्टेट्स। सॉरी, आगे बढ़ोगे, हमारा यहीं पे सेशन खत्म।